यस, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अपने आगे क्लास स्टार्ट करते हैं। लीनियर इक्वेशन जो चल रहा था अपना, है ना, उसमें वर्ड प्रॉब्लम्स अपन ने देखी थी, कॉस्ट से रिलेटेड, अपन ने आर्टिकल एंड कॉस्ट से रिलेटेड। तो अभी आपको कोई डाउट पहले क्लियर करना है तो वो बोलो, नहीं तो अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। किसी को कोई डाउट पूछना है, कुछ क्लियर करना है, कुछ भी पहले का कुछ पार्ट? नहीं? नाउ आज अपन पढ़ने जा रहे हैं प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन नंबर्स। प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन नंबर्स, वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, नंबर्स पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आएंगे, जैसे डिजिट से रिलेटेड। देखते हैं क्या है। एग्जाम्पल नंबर 1, सम ऑफ टू नंबर्स, sum of two numbers is 35 and their difference is 13. Find the numbers. तो अपने को नंबर्स फाइंड करने हैं, दो नंबर्स फाइंड करने हैं। सम ऑफ टू नंबर्स इज 35, दो नंबर्स का सम 35 है, एंड देयर डिफरेंस इज 13। तो अपन लेट करने जा रहे हैं, लेट टू नंबर्स बी x एंड y, लेट टू नंबर्स बी x एंड y। अब डिफरेंस है तो ग्रेटर माइनस स्मॉलर होता है, तो दोनों नंबर्स अपन x और y कैसे भी ले सकते हैं। अब अपन इसको थोड़ा स्पेसिफाई कर देते हैं, यानी अपन लिख देते हैं लेट द ग्रेटर नंबर बी x एंड द स्मॉलर नंबर बी y, क्योंकि डिफरेंस मतलब ग्रेटर माइनस स्मॉलर, ग्रेटर में से स्मॉलर को माइनस करो। तो अपने को ये भी स्पेसिफाई कर देते हैं कि एक जो x है वो हम ग्रेटर मान रहे हैं और y स्मॉलर, या फिर उल्टा कैसे भी आप लिख सकते हो, है ना। तो मैंने स्टेप 1 लेट किए दो नंबर्स इस तरह से, लेट ग्रेटर नंबर बी x एंड स्मॉलर बी y। ठीक है, अब आप लिए इक्वेशन 1 बना लो। क्या है? सम ऑफ टू नंबर्स इज 35, दैट मीन्स x प्लस y इज इक्वल टू 35, एंड इक्वेशन 2 बना दो, देयर डिफरेंस इज 13। डिफरेंस मतलब ग्रेटर माइनस स्मॉलर, यानी x माइनस y इज इक्वल टू 13। ठीक है, ये दो इक्वेशन आपके समझ में आ गई, क्लियर है बिल्कुल ये तो। नाउ देयरफॉर इक्वेशन 1, सम ऑफ नंबर्स x प्लस y, सम ऑफ द नंबर्स इज 35 एंड डिफरेंस x माइनस y इज इक्वल टू 13। मिल गई दो इक्वेशन। अब इसको नॉर्मल एलिमिनेशन मेथड से अपन सॉल्व कर देते हैं। इसमें तो कोफिशिएंट भी इक्वल है, वो भी नहीं करने अपने को, तो डायरेक्टली प्लस y माइनस y कैंसिल, x और x ऐड होके 2x हो गया, 35 और 13 को ऐड करने पर 48 हो गया, और x की वैल्यू आपके पास आ गई 24। 48 डिवाइडेड बाय 2। एनी डाउट यहां तक? अब ये वैल्यू आप इक्वेशन 1 में रख दो इसमें, तो x की वैल्यू 24 प्लस y इज इक्वल टू 35, y इज इक्वल टू 35 माइनस 24 एंड y इज इक्वल टू माइनस करने पर 11। ठीक है, नाउ आंसर्स, देयरफॉर टू नंबर्स आर 24 एंड 11। क्लियर? एनी डाउट किसी को इस क्वेश्चन में? सिंपल क्वेश्चन है तो बिल्कुल आपके सामने है ना। तो क्वेश्चन 1 कंप्लीट, एग्जाम्पल 1।
Now again, next question, example number 2. In a two-digit number, the units digit is twice the tens digit. If 27 be added to the number the digits interchange their places. Find the number. ये आपका क्वेश्चन 2, एग्जाम्पल 2 क्या लिखा है? इन अ टू डिजिट नंबर, टू डिजिट के नंबर में, जैसे एक नंबर होता है 52, 42, 79, ये सब टू डिजिट के नंबर है। तो इसमें दो तरह की डिजिट्स है आपके पास। यहाँ जो लिखा है दैट इज कॉल्ड यूनिट्स डिजिट, और यहाँ जो लिखा होता है वो टेंस डिजिट है। तो इन अ टू डिजिट नंबर दैट इज यूनिट डिजिट एंड टेन डिजिट, द यूनिट्स डिजिट इज ट्वाइस द टेंस डिजिट। यहाँ पे जो डिजिट आएगी वो डिजिट इस डिजिट का ट्वाइस होनी चाहिए। तो अपन ने पहले तो लेट करते हैं, यहाँ पे लेट यूनिट्स डिजिट भी x एंड टेंस डिजिट भी y। एक यूनिट डिजिट को x लेट कर लेते हैं, टेंस डिजिट को y लेट कर लेते हैं। ठीक है, अब आपके पास आ रहा है नंबर, देयरफॉर नंबर इज, जैसे मैंने आपको बोला कि अगर मैंने आपको पूछा यूनिट डिजिट 2 है सपोज, और टेंस डिजिट सपोज 4 है, तो आप मुझे ये बताओ, कौन बताएगा कि नंबर क्या होगा? देन द टू डिजिट नंबर इज 42. वापस बोलो 42. देन द टू डिजिट नंबर इज 42। अगर आपने बोला यूनिट डिजिट 2 है, टेंस डिजिट 4 है, तो नंबर इज 42। नाउ अगर मैंने आपको बोला कि यूनिट डिजिट x है और टेंस डिजिट y है, देन द नंबर इज, कौन बताएगा? yx। ओके, अच्छा एक और क्वेश्चन, यूनिट डिजिट 5, टेंस डिजिट सपोज 3, तो नंबर इज 35. नहीं, आप गलत बोल रहे हो, 35 नहीं होता है, 35 होता है। तो कोई डिफरेंस हुआ क्या? आपने मेरे को 35 बोला, मैंने कहा रॉन्ग, 35 गलत है आपका आंसर, 35। सोचो ध्यान से, 30 3 नहीं बोला आपने, 35 ऐसे बोला, और मैं बोला 35। दोनों में क्या डिफरेंस है क्या कोई डिफरेंस, या एक ही बात है? आपने अच्छा 30 क्यों बोला? 30 मतलब 30 कहां से लिया है? 35 क्यों नहीं बोला? अच्छा चलो यहां बताओ, यूनिट डिजिट x, टेंस डिजिट y, देन द नंबर इज yx। ओके, यूनिट डिजिट 2, टेंस डिजिट 4, देन द नंबर इज 42 yx। तो फिर वही होना चाहिए ना, आपने 42 तो बोला ही नहीं किसी ने, आपने तो सबने 42 बोला, आपने तो 35 तो बोला ही नहीं, सबने 35 बोला। तो आपने नंबर ऐसे नहीं बनाया कि पास लिख दिया, जैसे आपने मुझे यहाँ बोला yx, नो yx थोड़ी बना। अगर yx होता तो आप इसको 42 कैसे पढ़ो? आप देखो पास दो डिजिट है, 42 yx 35, ऐसे ही तो पढ़ना चाहिए। सिमेट्री तो एक जगह थोड़ी सब जगह एक सी होगी, कहीं तो अपन 42 बोल रहे हैं, कहीं 35 बोल रहे हैं, कहीं yx ही बोल रहे हैं, ऐसे कैसे?
तो समझ में नहीं आ रहा बात को। आप कहाँ, मुझे क्या मालूम कि कहाँ कैसे पढ़ना है ना। आपने इसको 42 नहीं बोल के 42 बोला, ठीक है। आपने इसको 35 नहीं बोल के 35 बोला, ठीक है। अब जो पैटर्न आपने बोला मैं तो वही बोलूंगा ना, y 30। 10y प्लस x। यस, अब समझ में आया। तो yx गलत हुआ, ऐसे नहीं। आपने मुझे जो नंबर बोला पहले उसको समझो। आपने बोला कि हाँ जो नंबर है वो 42 है, वो कैसे बनाया आपने? 42 बोल रहे हैं आप, 42, 42 नहीं। जो डिजिट टेंस प्लेस पर है वो इसकी प्लेस वैल्यू यानी 10 से मल्टीप्लाई होगी, और जो डिजिट यूनिट प्लेस पे है वो इसमें ऐड होगी। ऐसा करने पर 4 इंटू 2 40 हुआ, प्लस 2 हुआ, और तब जाके आपने इस नंबर को 42 नहीं पढ़ के 42 प्रोनाउंस किया, 42 बोला मुझे। इस तरह से आपने मुझे बताया कि 42 है। ये बीच के स्टेप्स आपने नहीं लिखे क्योंकि आपको मालूम है कि जब अपन टेंस डिजिट और यूनिट डिजिट कंबाइन करते हैं तो जो नंबर बनता है वो 42 होता है। लेकिन ये आपको 42 जो बनाया गया उसका पैटर्न यही है, इसी तरीके से। बस फर्क क्या है, आपने लिखा नहीं क्योंकि हमको मालूम है। सिमिलरली आपने मुझे यहाँ बोला 35 है, कैसे? 3 जो टेंस प्लेस पर है उसको आपने इंटू 10 किया, और ये जो यूनिट प्लेस में उसको प्लस 5 किया, तो ये 30 प्लस 5 हुआ। और ये क्योंकि ऐड हो सकते हैं इसलिए ऐड करके 35 बोला। यही पैटर्न आपने यहाँ लगाया। एक और एग्जाम्पल देखो, यूनिट डिजिट 5 है, 10 डिजिट 6 है, तो आप नंबर मेरे को बताओ क्या होगा? 60 plus 5. प्लस 5। यस, तो फाइनली ऐड करके बोलो। 65. ओके, करेक्ट। पैटर्न समझ में आया आपको कैसे आपने 65 बना, है ना। अच्छा, अब एक क्वेश्चन और है आपके सामने। यूनिट डिजिट इज 8, 10 डिजिट इज 2, नाउ नंबर इज 20 plus 8 is equals to 28. okay, correct. Now unit digit is x, 10 digit is y, then the number is 10y plus x. 10y plus अब x. अब समझ में आया। अब आप में से किसी ने मुझे yx नहीं बोला, जैसे पहले आपने yx बोला। अब आप सबने मुझे बोला 10y plus x। जो पैटर्न यहाँ लगाया वो यहाँ लगाया। फर्क कितना है कि यहाँ वो आपने जो नंबर बोला मुझे 20 plus 8 वो फर्दर ऐड हो गया तो आपने 28 कर दिया। यहाँ आपने जो पैटर्न बोला वो ऐड नहीं हो रहे, इसलिए 10y plus x। अब समझ में आया? एक और देखो बताना। अगर मैंने आपको बोला यूनिट डिजिट a, 10 डिजिट b, देन द नंबर इज 10b प्लस 10b plus a. अब ठीक है। तो अब अपन ओरिजिनल क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपने ना। अब मैंने लिखा कि लेट यूनिट डिजिट बी x, 10 डिजिट बी y, फिर आपसे मैंने पूछा देयरफॉर द नंबर इज, तो वो नंबर क्या होगा? 2 डिजिट का नंबर क्या होगा? अब बोलो। 10x plus y होगा सर। 10y plus x. यस, नंबर इज 10y प्लस x। जो डिजिट टेंस प्लेस पर है ये, वो 10 से इंटू होगी, और जो डिजिट यूनिट प्लेस पे वो ऐड होगी। तो इस तरह से yx नहीं लिख के अपन 10y प्लस x लिखते हैं। एनी डाउट यहां तक? समझ में आया? मैंने 2 डिजिट थी का नंबर था तो 2 डिजिट ऐड करी, एक को x एक को y, फिर मैंने एक नंबर इनका 2 डिजिट का बनाया। किस पैटर्न पे? वो आपके सामने है। तो ये सबको समझ में आया है ना, 10y प्लस x वाला कॉन्सेप्ट है ना। आगे देखें, अब इस लाइन को पढ़ो। द यूनिट डिजिट इज ट्वाइस द टेंस डिजिट। और अब मेरे को इक्वेशन बना के बताओ कौन जिसको आता है। यूनिट डिजिट इज ट्वाइस ऑफ टेंस डिजिट, कौन बता रहा है? 10y equals to 20x. नहीं, यूनिट्स डिजिट इज ट्वाइस ऑफ टेंस डिजिट। सोचो। 10y equal to 2x. नहीं, रॉन्ग। यूनिट्स 20y No, 20y is Yes, equals to नो, रॉन्ग सब। Sir, 20y equals to x. Wrong. Units digit is twice of tens digit. Units digit is twice of tens digit. सोचो और सोचो। 2x plus 2x is equals to y. ओके, अब देखते हैं। देखो, यूनिट डिजिट इज ट्वाइस ऑफ टेंस डिजिट, मतलब देखना
ये एक Sir, नंबर y है, equals to 2x. ये एक नंबर है 24। मैंने इसमें बोला कि यूनिट डिजिट यानी 4 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टेंस डिजिट यानी 2। क्या देखा आपने कि ये 4 जो यहाँ लिखा है वो कैसे आया, इस 2 को 2 से इंटू कर दिया, 4 हो गया। अगर मैंने बोला यूनिट डिजिट अगेन इज ट्वाइस ऑफ द टेंस डिजिट, एक नंबर ये ऐसा है 36, क्या देखा आपने, ये 6 यहाँ पे कैसे आया, 3 को 2 से इंटू करने, क्या लिखा आपने, 6 इज इक्वल टू 3 इंटू 2। ये मतलब हुआ यूनिट डिजिट, नंबर की बात नहीं करे, यूनिट डिजिट। अब इसको याद समझो, यूनिट डिजिट मतलब x, टेंस डिजिट मतलब y। जैसे 36 में था, यूनिट डिजिट मतलब 6, टेंस डिजिट मतलब 3। ये आपने अभी पैटर्न देखा कि ये 6 आया कैसे, इस 3 को 2 से इंटू करके। जैसे 48 आपने क्या देखा, 8 इज इक्वल टू 4 इंटू 2। जैसे आपके पास आ रहा है मान लो 24, क्या देखा आपने, 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 2। आपने ये पैटर्न देखा, ये 4 इसको 2 से इंटू करने पर आया, 8 इसको 2 से, 6 इसको। तो अब ये y मैं क्या बोलूं, कैसे करूं, बोलो। X is equals to 2y. x is equal to 2y, x is equal to 2y, यूनिट डिजिट इज इक्वल टू दिस। यही तो पैटर्न यहाँ है कि यहाँ जो आपकी यूनिट डिजिट है 6, वो इसको 2 से इंटू करने पर आई। सिमिलरली यूनिट डिजिट x है इज इक्वल टू 2y, बस। तो आपकी इक्वेशन ये होनी चाहिए ना, फर्स्ट x इज इक्वल टू 2y, ठीक है। और अब आप इस 2y को लेफ्ट साइड में ट्रांसफर कर लो, तो आपकी इक्वेशन 1 क्या हो गई, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। नाउ अगेन यहां तक कोई डाउट, इक्वेशन 1, ये लाइन जो आप 10y वगैरह बोल रहे थे वो समझ में आया, वो गलत क्यों है, वो तो नंबर है, अपन तो डिजिट की बात कर रहे हैं ना। यूनिट डिजिट मतलब x, ट्वाइस मतलब 2 से इंटू करना है, किसको, टेंस डिजिट मतलब y, यानी x इज इक्वल टू 2y, बस सिंपल, लाइन कंप्लीट। आगे चले, अब ये लाइन पढ़ो, 27 बी एडेड टू द नंबर, मतलब कौन बताएगा, इतना पढ़ो बस, 27 बी 10y plus x plus 27. यस करेक्ट। आपको जो नंबर आपका है, ये रहा नंबर, इसमें 27 ऐड करो, इसमें 27 ऐड करो, अभी इतना पढ़ना है ना। तो सर 10, सर Te- 10y plus x equals to 27. नहीं, रॉन्ग, वापस सोचो, पढ़ो क्वेश्चन। अच्छा ये बताओ नंबर मतलब क्या, So 10y 10y plus x x, बस इतना नंबर हो गया, ठीक plus है। 27. एक मिनट सुनो, एक एक नंबर मतलब 10y प्लस एक्स, एडेड मतलब प्लस कितना, 27। तो 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स प्लस 27 सही हुआ, या 10y प्लस एक्स इज इक्वल टू 27 सही हुआ, अब प्लस 10y plus Plus x होगा। plus 27. यस करेक्ट, एडिड बोल रहे हैं ना, इक्वल टू थोड़ी बोल रहे हैं। चलो अब ये आपको क्लियर हुआ कि इसमें 27 आगे प्लस करेंगे, कर दिया। ऐसा करने पर क्या हुआ, द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस। इसका क्या मतलब हुआ, डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस मतलब, तब y x की जगह आ जाएगा और x यस y। ये y इधर चला जाएगा, x इधर चला जाएगा। पहले यूनिट डिजिट x थी, अब यूनिट डिजिट y हो गएगी। जैसे आपका नंबर है 24, अगर मैं इन डिजिट को रिवर्स कर दूं तो 42 बन जाता है वो नंबर, 24 का रिवर्स 42, डिजिट इंटरचेंज हो जाएंगे, है ना। तो पहले अपन देखते हैं अगर डिजिट्स इंटरचेंज हो गई तो कैसे हुआ। इफ डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस, if digits interchange their places, तो इसका मतलब क्या हो गया, therefore unit digit इज इक्वल टू क्या हो गया, एंड टेंस डिजिट क्या हो गया। अगर मैं डिजिट्स को इंटरचेंज कर दूं तो आप में से कौन बताएगा यहाँ क्या लिखो, यहाँ क्या लिखो। So unit 10x equal to तो y, y। 10 y equal to and 10. 10y इज इक्वल टू x नहीं,
और वापस बोलो एक जन Units digit टेन is एक्स y. और वाई यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी y, टेंथ डिजिट क्या Y. हो जाएगी x, टेन एक्स ये y इधर चला जाएगा x इधर चला जाएगा, बस इसका मतलब तो इतना ही हुआ ना। मैंने बोला डिजिट्स को इंटरचेंज करो, तो आपने क्या किया, आपने 24 नंबर को 42 कर दिया, इसको उठा के यहाँ लिख दिया, इसको उठा के यहाँ लिख दिया, बस। तो अभी केवल इतना, डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस। पहले यूनिट डिजिट x थी, अब वो मम्मी अब वो कहाँ चली गई, टेंथ प्लेस पे चली गई। किरण ताई जी से बात करो. पहले यूनिट डिजिट x थी, अब वो टेंथ प्लेस पे चली गई। पहले टेंथ डिजिट y थी, अब वो x पे हो गया। यहां तक क्लियर? पहले बताओ, इंटरचेंज देयर डिजिट्स। नाउ अब इंटरचेंज करने पर आपको नया नंबर फॉर्म करना है। देयरफॉर द न्यू नंबर इज, अब बताओ नया नंबर क्या हुआ फिर? तो टेन एक्स 10x plus माइनस 10x वाई plus y. y. 10x प्लस वाई। वही पैटर्न तो वही है, जो डिजिट टेंस प्लेस पर है वो मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा, और जो डिजिट यूनिट प्लेस पर है वो ऐड हो जाएगी, जैसा आपने यहाँ बनाया हुआ है। ये तो ओरिजिनली जब अपन ने डिजिट लेट करी उसके अकॉर्डिंग, ये आपकी रिलेशन के अकॉर्डिंग। अब आपने यहाँ न्यू नंबर कैसे बनाया, इसको तो 10 से और ये ऐड, ये न्यू नंबर फॉर्म किया आपने। अब आपका क्वेश्चन है कि अगर इस नंबर में 27 आप ऐड कर दोगे तो जो नया नंबर है वो फॉर्म हो जाएगा। यानी इक्वेशन क्या होगी, 10y प्लस x में अगर मैं प्लस 27 कर दूंगा तो वो आंसर ऐड करने पर इसके इक्वल हो जाएगा, न्यू नंबर फॉर्म हो जाएगा। 10y प्लस x प्लस 27 इज इक्वल टू 10x प्लस y, इक्वेशन नंबर 2। अब बोलो कोई डाउट? क्या ये आपको क्लियर हुआ, समझ में आया? क्वेश्चन बने जो 2 सेकंड समझ में आया, लिख दूं? कुछ पूछना है? सब क्लियर? तो जो आपका नंबर है ओरिजिनल जो आपने स्टार्टिंग में बनाया वो ये था, इसमें आप अगर 27 ऐड कर दोगे तो नया नंबर फॉर्म हो जाएगा। ये क्वेश्चन का कहने का मतलब है। नया नंबर कैसे बनाओगे, डिजिट को इंटरचेंज करके। तो आपकी इक्वेशन 2 ऐसे बनने, नाउ देयरफॉर 10y प्लस x प्लस 27 इज इक्वल टू न्यू नंबर 10x प्लस y। ये इक्वेशन 2 ऐसे बनी। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, 10x को इधर ले लेंगे x की साइड, 10y को इधर ले लेंगे 10y की साइड, और 27 को RHS में ले जाएंगे। x और y लेफ्ट साइड में रख देते हैं, नंबर्स राइट साइड में ले जाते हैं ना, ठीक है। तो अब मैंने इसको आगे लिखा सिंप्लीफाई करके, तो क्या आया, 10y प्लस x, ये वाला 10x इधर ट्रांसफर किया माइनस 10x, y को लेफ्ट में ट्रांसफर किया माइनस y, और 27 को राइट में ट्रांसफर किया माइनस 27, ठीक है। अब मैंने देखा x माइनस 10x आसपास, तो माइनस 9x हो गया, प्लस 10y माइनस y देखा तो प्लस 9y हो गया, और इज इक्वल टू माइनस 27 है, ठीक है। अब मैं अगर इस इक्वेशन को 9 से डिवाइड करना चाहूँ तो कर सकते हैं, क्योंकि 9 से सब कट रहे हैं। तो अगर आप इसको डिवाइड बाय 9 कर दोगे तो अब आपके पास ये 9 कट के माइनस x हो गया, ये 9 कट गया y हो गया, माइनस इसको 9 से डिवाइड किया 3 हो गया। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई है। इस तरह से आपकी सेकंड इक्वेशन फॉर्म हो गई। बाकी रहा सॉल्व करना। एनी डाउट अगेन? क्लियर? अब आप इसको इसके नीचे लिख लो, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। अब अपन इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं सिंपली, क्योंकि ये तो सेम है, बस x और x तो डायरेक्टली कट जाएंगे, माइनस x प्लस x। अब यहाँ प्लस y, नीचे माइनस 2y, तो माइनस 2y प्लस y यानी माइनस y हो गया, और इधर माइनस 3 और नीचे 0 तो माइनस 3 ही रहेगा, ठीक है। माइनस माइनस कट कर दोगे तो y की वैल्यू मालूम पड़ेगी 3, ये आपका एक वैल्यू। और इस y की वैल्यू 3 को इक्वेशन 2 या इक्वेशन 1 किसी में भी रख सकते हो आप। मैंने यहाँ इसमें रखा, मान लो 1 में, तो मैंने लिखा फ्रॉम 1
x माइनस 2y इक्वल टू 0 है। अगर y की वैल्यू 3 रख दी जाए तो x माइनस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 0 हो गया, x माइनस 6 इक्वल टू 0 हो गया, x की वैल्यू 6 हो गई आपके पास। एनी डाउट यहां तक? कैलकुलेशन पार्ट पूरा क्लियर? नाउ अब मुझे आपको बताना है, आप बताने जा रहे हो कि नंबर क्या है। नंबर इज ओरिजिनल स्टार्टिंग में जो आपने लिखा था, जिसको आपने 10y प्लस x लिखा हुआ है ना। अब आंसर लिखना है अपने को, नंबर बताना है। नाउ देयरफॉर द नंबर इज नंबर इज 10y प्लस x। y की जगह आपको 3 रखना है जो आपने निकाला, x की जगह आपको 6 रखना है। तो आपने जब इसमें रखा तो आपके पास आया देयरफॉर नंबर इज 10 into 3 plus 6 and therefore the number is 36। ये आपका आंसर कि जो रिक्वायर्ड नंबर है वो 36 होगा, जिसकी यूनिट्स डिजिट टेंस डिजिट का ट्वाइस होगी। चेक कर लो, आपको नजर आ रहा है यूनिट डिजिट 6 है और वो इस टेंस डिजिट का ट्वाइस है। कंडीशन सेटिस्फाई। और रफ में आप देखो, अगर मैं इस 36 में 27 ऐड कर दूंगा तो क्या आंसर आएगा? 6 प्लस 7 13 और 6 हो गया रिवर्स, 63 हो गया रिवर्स। तो दोनों कंडीशन पूरी हो गई कि अगर आप 27 ऐड कर दोगे तो डिजिट इंटरचेंज हो जाएगी, पजल की तरह से जैसे अपन करते हैं ना। ये अपना एक क्विज हो गया, पजल हो गई, अपना आंसर। ठीक है, तो आंसर इज 36। एनी डाउट? सब क्लियर? डिजिट्स वाला क्वेश्चन क्लियर? नाउ अब इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। एग्जाम्पल नंबर 3, in a 2-digit number, in a 2-digit number, the tens digit is 3 times the units digit. When the number is decreased by 54, the digits are reversed. Now find the number. क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है, बस यहाँ पर डिक्रीज करना है, माइनस करना है, बाकी सब सेम है क्वेश्चन। अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेट द यूनिट्स डिजिट बी x एंड द टेंस डिजिट बी y। स्टेप 1, लेट यूनिट्स डिजिट बी x, टेंस डिजिट बी y। ये अपनी लाइन 1। अब अपन नीचे बनाएंगे पहले नंबर। नाउ देयरफॉर द नंबर इज, एनीवन बताओ, कौन बता रहा है? नंबर इज 10y प्लस x, जो आपने अभी तक देखा। टेंस डिजिट को 10 से इंटू करना है, यूनिट डिजिट ऐड करनी है। नाउ देयरफॉर द नंबर इज 10y प्लस x। ठीक है, अब अपन डायरेक्टली इक्वेशंस बनाएंगे। ठीक है, लाइन 1 पढ़ो। द टेंस डिजिट इज 3 times द यूनिट डिजिट। कौन बताएगा इक्वेशन 1? Y is equals to 3x. करेक्ट। टेंस डिजिट यानी y, यूनिट डिजिट x, 3 times मतलब 3x, यानी y इज इक्वल टू 3x। एनी डाउट? टेंस डिजिट इज इक्वल टू 3 times द यूनिट डिजिट। क्लियर? y इज इक्वल टू 3x मतलब। अगेन पूछ रहा हूं, क्लियर सबको? ओके,
अब आप इस y को अगर उधर ले जाओ तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 हो गया, या इधर ले आओ तो y माइनस 3x इक्वल टू 0। एक ही बात है, कैसे भी लिख सकते हो आप। तो ये बन गया 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। When the number is decreased by 54, बस इतना ही बताओ इस लाइन का मतलब। सर Y 10y y plus plus x x minus 54. एक सेकेंड जिसको बताना है वो 1 मिनट हाथ खड़ा करो अपना, उसमें मैं फिर पूछता हूँ। ओके ठीक है, बताओ रियांश बताओ। 10y plus x minus 53 ओके, और और कौन बताना minus चाहता है? 54. ओके, और कौन बताएगा? और कौन बताना चाह रहा है? अपना हाथ खड़ा करो। और कोई? या श्रुति? Sir, 10y plus x minus 54. 10y plus x minus 54। ओके, एंड खुश? सेम। सेम, ओके करेक्ट। तो आपको ये जो नंबर है इसमें से आपको डिक्रीज बाय 54 करना है, मतलब 10y प्लस x माइनस 54, ये आपके मतलब हो गया। अब ऐसा करने पर आपको क्या दिख रहा है? द डिजिट्स आर रिवर्स। अब मैं बार बार वो डिजिट्स आर रिवर्स यहाँ नहीं लिख के डायरेक्टली यहाँ लिख देता हूँ, इक्वल टू करके जो आएगा वो लिख देता हूँ। तो 10y प्लस x माइनस 54 इक्वल टू, अब इस लाइन का मतलब द डिजिट्स आर रिवर्स करके आपको यहाँ डायरेक्टली नंबर लिख देना है, न्यू नंबर जो आता है वो भी ना। तो अगर आप चाहो तो वो लिख सकते हो ऊपर, पहले न्यू नंबर डायरेक्ट लिखना है डायरेक्ट। यहाँ पे मेरे को इक्वल टू के बाद क्या लिखना है, कौन बताएगा? यस कुछ? 10x plus y. 10x करेक्ट, 10x प्लस वाई, करेक्ट। यानी आपको लिखना है इसका रिवर्स, x इधर पढ़ना, y की जगह y इधर पढ़ना। पहले ये x इधर पढ़ लो, 10x हो गया, y उधर पढ़ लो, बस यहीं से बना लो। क्या बन गया? 10x प्लस वाई, ये आपका रिवर्सिंग। नाउ एनी डाउट? एनी डाउट इस लाइन में? क्लियर? इक्वेशन बनाना क्लियर? ओके, अब आप सिंप्लीफिकेशन वही सेम, 10x को इधर ले आओ, y को इधर ले आओ, माइनस 54 को राइट साइड में ले जाओ, तो x y एक साइड में, बाकी नंबर उधर कर दो। तो आपको क्या मिला? दैट मीन्स x लिखो 10y प्लस x, ये 10x लेफ्ट साइड में माइनस 10x, ये आपका y लेफ्ट साइड में माइनस y, और इज इक्वल टू में माइनस 54 राइट साइड में, तो माइनस का प्लस 54। और अब आपको मिला x माइनस 10x मतलब माइनस 9x, 10y में से y गया प्लस 9y इज इक्वल टू 54। और क्योंकि ये इक्वेशन 9 से डिवाइड हो रही है तो यहाँ आप कर देते हैं डिवाइड बाय 9, और डिवाइड बाय 9 करने पर 9 कट के माइनस x, इसमें से 9 गया y, और ये 6 हो गया, इक्वेशन 2। अगेन एनी डाउट? यहाँ तक इक्वेशन दोनों बनाने में कोई डाउट किसी को? सब क्लियर? अब सॉल्व करने हैं तो लिखते हैं, ये इक्वेशन लिख लो पहले, चाहे पहले ये लिख लो, एक माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6, इसके नीचे लिख दो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब अपन इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। क्या करा अपन ने? ऐड कर दिया, कैंसिल हो गया, प्लस वाई माइनस वाई, माइनस एक्स प्लस 3x दैट इज 2x, और इधर 6, तो x की वैल्यू हो गई 6 डिवाइडेड बाय 2 यानी 3, तो x की वैल्यू आपके पास 3 हो गई। ठीक है, अब y निकालना है तो x की वैल्यू 3 को इसमें रख देते हैं, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6 में रख देते हैं, माइनस एक्स की जगह 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, माइनस 3 को राइट में ले जाओगे तो y इक्वल टू 9 हो गया। आगे अब आंसर बताना है आपको, नंबर बताना है। नाउ देयरफॉर द नंबर इज 10y प्लस x आपने लेट किया था, तो y की जगह 9 और x की जगह 3, 10 इंटू 9 प्लस 3, तो आपका नंबर क्या हो गया? 93। आंसर इज 93। आप चेक कर सकते हो यहाँ पर आपको जो मिला था यूनिट डिजिट, सॉरी टेंस डिजिट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ यूनिट डिजिट, लिख रहे हैं
टेंस डिजिट यूनिट डिजिट का ट्वाइस है, और अगर मैं इस नंबर में से 54 को माइनस कर दूं तो 13 माइनस 4 9, 8 माइनस 5 आप चेक करोगे तो 39 बन जाएगा। रिवर्स ये आंसर आपका। क्लियर? दोनों सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस। चले, क्लियर सबको? नो डाउट? Yes, sir. Okay. Example 4. The sum of the digits of a two-digit number is 8, and the difference between the number and that formed by reversing the digits is 18. Find the number. चलो इसी, अब आपको पहले तो वही 2 डिजिट का नंबर है, लेट कर लेते हैं यूनिट डिजिट, 10 डिजिट है ना, 2 स्टेप। लेट यूनिट डिजिट भी x, देन 10 डिजिट y। अब अपन नंबर फॉर्म कर देते हैं जैसे अब तक करते हैं। देयरफॉर द नंबर इज 10y प्लस x। इसमें अब किसी को डाउट तो नहीं है ना यहाँ तक? 10y प्लस x तक टाइम हो गया है ऑलमोस्ट। तो चलो, अगर ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट रहेगा तो अपन कल कर लेंगे, मंडे को करें। कल अपन क्लास नहीं रखेंगे, मंडे को क्लास कर लेंगे ना। एक दिन आपको रेस्ट चाहिए तो एक दिन रेस्ट कर सकते हैं अपन। अब इसको पढ़ो। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 8। बताओ इसका मीनिंग। 10y plus x is equals to 8. नहीं, रॉन्ग। वापस सोचो और सोचो। अरे x plus y x plus y equals to 8. यस, देखो आपको सम करना है किसका? सम ऑफ द डिजिट्स का सम करना है। डिजिट मतलब x एंड y का सम करना है, नंबर की बात नहीं है ये तो।